जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ENS मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। अभी हम बांका टाउन के 13 नंबर वार्ड में स्थित है। यहाँ के जनता से हालात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सदानंद शाह उर्फ लाल बाबा। लाल बाबा जी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की किस तरह की व्यवस्था दी गई है अभी तक में? एक दिन से 2 दिन के बाद अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। और भी आपको कुछ कहना है अंधेरा के बाद में? यहाँ पर जितना भी जल नल योजना जो टैंकी बना हुआ है, बांध किनारे कहीं पर भी उसमें पानी ही नहीं गिरता है। और क्या, मेरा 15 साल से कभी राशन कार्ड मिला ही नहीं। कोरोना काल में मेरा सब समाज का आदमी उठाते रहा, लेकिन मेरे ऊपर दृष्टि दया कभी भी नहीं रहा। कोई डीलर ऐसा है जो सदानंद को कोई उपलब्ध अनाज दिया हो, वो डीलर को भी हम सबूत करते हैं कि कहीं से हमको अनाज नहीं मिला। आवेदन मेरा बेटा पुताऊ भैरन थान यात्री सेठ माने कि भारतीय निवास हर जगह आवेदन देते देते थक गया। लास्ट में शिरोमणि के पास हम अनाज उठाने गए। मोहना डाल के कहने पर शिरोमणि ने लिंक ने आता शिरोमणि के सामने हमारे राशन कार्ड पुराना परिवार के नाम से फाड़ दिया। आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना पाया। मोहना, आपके कितने औलाद है? मेरे औलाद 4 बेटा है। आपका किसी का राशन कार्ड नहीं बना है? राशन कार्ड किसी के नाम से नहीं है। यहाँ तो 13 नंबर वार्ड में मोहना 0 पॉइंट काम किया है। मेरे सामने आवे और मोहना हमसे बतियावे। यहाँ का वार्ड का क्या नाम बताया आपने? मोहना डायल सेंटर मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता जी का जिस तरह का नाम बताया गया कि यहाँ का नाम मोहना डायल है, निक नाम नेम मोना है, मोना डायल करके है। और ऐसा मोहन, उनका नाम जानना चाहेंगे स्पष्टीकरण से, उनका नाम क्या है उनका यहाँ के वार्ड का? मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता यहाँ का नाम है। उनका निक नाम क्या है? मोना डायल। तो यहाँ स्टेट के लाइट वाइट के बारे में आपका क्या कहना है? देख लीजिए स्टेट लाइट, देखिए यहाँ देखिए अभी तक लाइट है और स्टेट लाइट के नाम पे हर 2 दिन में लाइट लगाया जाता है, लेकिन लाइट तक की व्यवस्था नहीं दी जाती है और 2 दिन में बल्ब फ्यूज कर जाता है। आप इस स्टेट लाइट के बारे में क्या कहना, कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट जब 10 बार बोलेंगे तब 1 बार लगाएगा, उसके बाद वो भी छवि लाल आएगा लगाएगा, उसके बाद फिर अगर बंद हो जाएगा तो इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। और भी जानते हैं क्या कहना है उनके बारे में? श्रीमान, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मदन लाल साहब। ये 5 साल का टर्म पूरा हो चुका है और यहाँ पे चेयरमैन की भी अब आप चेयरमैन को भी चुन सकते हैं। ये सरकार के द्वारा प्रावधान दिया गया कि चेयरमैन को भी आप स्वतः वोट देके और उप चेयरमैन को भी स्वतः वोट दे सकते हैं आप, और वार्ड पार्षद को भी वोट दे सकते हैं। क्या किसी माध्यम से आपको वार्ड पार्षद या चेयरमैन आके आपका कोई भी कार्य जो नहीं हुआ उसके बारे में पूछा गया आपको? हमारे मोहल्ला में चेयरमैन तो कर आया ही नहीं है। आपका काम होए ना होए, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें कि आप जो भी आरोप लगाना चाहते हो आप आरोप लगा सकते हैं या क्या काम हुआ है। अभी देखिए नाना प्रकार से हर गरीब को जो है इंदिरा आवास मिला है, सरकार के द्वारा नली गली का व्यवस्था दी गई है, शौचालय की व्यवस्था दी गई है कि शौचालय अगर गरीब नहीं बनवा पाता किसी ने माध्यम से बनावे, सरकार कम से कम 12,000 रुपया देकर शौचालय बनवा रही है क्या नहीं? क्या उस माध्यम से आपको कुछ कहना है? ना ही मोहल्ले में किसी गरीब को शौचालय मिला है, न नल जल योजना का भी लाभ मिला है। इंदिरा आवास के बारे में क्या कहना है आपका? इसका तो नामो निशान हट गया है। स्टेट जो लाइट लगा हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइट तो कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, ये तो इनका पुराना कहने के बाद में लगाते हैं। बार बार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बार बार जो है यहाँ के मोना डायल 13 नंबर वार्ड से बार बार कहा जाता है, किसी तरह का बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वार्ड किसी न किसी माध्यम से हमको जो है चुनाव में हमको वोट देगा ही जनता। अब जनता जनार्दन क्या करती है ये हम वोट के बाद जानेंगे। देखा जावे किस प्रकार से जो है कि यहाँ की व्यवस्था बनी हुई है कि यहाँ इंदिरा आवास इनको मिलने के लायक है क्या नहीं? कितने गरीब है, यहाँ का दरवाज़ा तक नहीं लगा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं इतनी अदुरुस्त बनी हुई है कि वार्ड चेयरमैन साहब या वार्ड पार्षद किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब वोट की बारी आती है तो वोट के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं, हर घर जाके वोट मारने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए कि किस प्रकार से जो है अंतिम चरण पर जो है चुनाव भी का डेट निकलने वाला है और चुनाव की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। हर घर जाना सबका लगभग हर वार्ड पार्षद का, हर चेयरमैन का घर जाना अभी एक लगातार एक तरह का एक मुहिम चल गया है। यहाँ की महिलाओं से 13 नंबर वार्ड की महिलाओं से भी जानते हैं किस प्रकार से इनका राशन के बारे में कुछ कहना है इनका। सिर्फ पहले अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है डिम्पल देवी। राशन कार्ड में आपका क्या नाम जुड़ा है? कितने साल पूर्व आपकी शादी हुई है? 9 साल हुआ है। आप
आपका राशन कार्ड में नाम चढ़ा है? नहीं, मेरा नाम नहीं। कभी आपने वार्ड पार्षद को कहा कि वार्ड नाम चढ़ाने का प्रयास किया, हाँ बोले हैं तो लेकिन नाम नहीं चढ़ा है? नाम नहीं चला। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई वार्ड पार्षद काम करने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं आगे की भी रिपोर्ट। आगे यहाँ के 13 नंबर वार्ड से और भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि सर, जब केंद्र सरकार गेहूं और चावल देती है और यहाँ के डीलर मनमानी करते हैं, सिर्फ चावल देते हैं, गेहूं के नाम से तो कहानी ख़त्म है। जब वार्ड कमिश्नर को बोलते हैं हम लोग कि देखिए हम लोग को गेहूं नहीं मिल रहा है, उसके बदले में चावल दिया जाता है, तो वार्ड परिषद भी ध्यान नहीं देते हैं और कभी जाके चेक तक नहीं करते कि हाँ हमारे वार्ड में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, कुछ नहीं, उसका कोई जवाबदेही नहीं। इस हिसाब से 5 साल के दरमियान में फिर से अभी चुनाव होना है। चुनाव में क्या कहना उन वार्ड पार्षद का, जो पार्षद जो जीत चुके हैं? वार्ड परिषद का हमसे यही कहना है कि आपका जो नेतृत्व काम है आपका, वो स्वयं आप काम कीजिए और काम के बदले में आप खाली बोल के आदमी को खाली बला फुसला के खाली रखते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इन बार बदलाव होगा तो होगा। ध्यान में रखा जाए कि आदमी ने, जनता ने चाह चुका कि हमको इस बार बदलाव करना है, विकास चाहिए। आदमी किसी न किसी माध्यम से विकास चाहिए जनता को। आगे विकास के माध्यम से जानेंगे, वार्ड पार्षद से भी सुनना चाहेंगे यहाँ के वार्ड पार्षद से वो क्या कहना चाहते हैं। अभी हम स्थित है 13 नंबर वार्ड अलीगंज, बाका अलीगंज में, और यहाँ के वार्ड पार्षद का क्या कहना है विकास के माध्यम से। पिछले 5 साल में इन्होंने क्या विकास किया, इस माध्यम से उनसे हम जानते हैं इन्होंने 5 साल के दरमियान में क्या क्या विकास किया है। श्रीमान, सबसे पहले आप अपना नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? नाम तो मेरा रंजीत कुमार गुप्ता बा उर्फ मोना गुप्ता। मेरी पत्नी वार्ड पार्षद 13 नंबर की है और मैं उनके प्रतिनिधि, उनके पति हूँ। वार्ड नंबर 13 के कार्यभार, पत्नी के छोटे बच्चे रहने के कारण मैं उनका कार्यभार देखता हूँ, प्रतिनिधि बन गया हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, उनका समस्या को सुनता हूँ, उनका निदान भी करता हूँ। 5 साल का भी चुनाव होने को लगभग 5 साल पूरा हो चुका है और नाना प्रकार से सभी अपने चुनाव के लिए अब तैयारी हो चुकी है। ये 5 साल के दरमियान में आपने क्या क्या काम किया अपने वार्ड 13 नंबर वार्ड पंचायत में, 13 नंबर वार्ड में? लगातार 10 वर्षों से मुझे जनता ने सेवा करने का मौका दिया है मेरी पत्नी को, और मैं इस पर 100% खड़ा उतरा हूँ। जो भी है, नल जल योजना 220 घर में कनेक्शन दिया हूँ, आवास योजना जितना भी लोग पेपर दिया है जिसका कि ज़मीन विवादित नहीं हो, जितना भी दिया मैं उनका करवाया हूँ। प्लस वृद्धा पेंशन जो है, ये सुखाड़ का जो इस बार फॉर्म भराया उसमें मैंने सारे लोगों का पैसा भर के पैसा दिलाने का काम किया। और किसी का पर्सनल जो है नाला है वो कहता है बनाने के लिए, उसमें भी मैं तैयार होता हूँ, लेकिन उसको ये भी बताता हूँ कि नगर परिषद सरकारी नाला बनेगा तो नगर पालिका हो जाएगा, तो उन्होंने मना करता है, तो वही सब काम वंचित रह चुका है। बाकी बात अपने स्तर से सारा काम कर चुका हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि इस 5 साल के दरमियान में कोरोना भी आई, कोरोना में आपका क्या रोल रहा? कोरोना में यही रोल रहा मेरा कि मैं तो उतना पूंजीपति वाली उतना हूँ नहीं, और मैंने लोगों से मदद मांग कर और अपना भी जो और सरकारी नगर परिषद से सेंट्राइज हो, चाहे ब्लीचिंग का छिड़काव हो, वो लगातार जो है मैं जूझता रहा और लोगों से मदद मांग के मैंने अपने वार्ड में जिसका गरीब है, जिसको कि राशन कार्ड जिसका बना हुआ था उसको मैंने राशन दिलाया, जिसको नहीं था उसको भी मैंने लिख के दिया, उसको भी मैंने दिलाया। मतलब दिन रात कोरोना में मैंने हम लोग जो है सेवा करता रहा। जिस प्रकार से मैंने अपने सवेरे की रिपोर्ट मैंने आपका मोहल्ला में अलीगंज में ही लहरी टोला भी है, वहाँ भी मैंने रिपोर्ट किया, और जिससे पता चला कि कुछ वहाँ के जनता को न ही इंदिरा आवास मिला है और न ही राशन कार्ड भी मिला है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लगभग 90% 100% लोग को वहाँ राशन कार्ड है। 1-2 ठो ऑनलाइन में गड़बड़ी, कंप्यूटर में ऑपरेटर में गड़बड़ी करने के कारण से नहीं हो सका, जिसको भी मैं पूरा कर दूंगा। और आवास योजना का वो लोग का आपसी बंटवारा कागज़ नहीं देने के कारण मैं तो 10 बार वो लोग से मांगा, लेकिन वो लोग कागज़ को लेना ही नहीं चाहता है। और जहाँ तक नाली का बात, तो वो पर्सनल नाली था, जिसका भी नहीं बना वो पर्सनल नाली है, हम बनवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो लोग नहीं देता है। सरकार के द्वारा नल जल की योजना दी गई है, नल जल कहाँ तक पहुँचा है आपके वार्ड में? नल जल मेरे वार्ड में एक हुआ टोटल, उसमें 220 घर का ही उसका कैपेसिटी है, बस एक हुआ, दोबारा तो अभी तक हुआ नहीं। स्कीम आया आपने कोशिश किया कि और आदमी जहाँ भी जनता है वो भी उस योजना का लाभ उठा सके? जी बिल्कुल कोशिश किया हूँ, और हमको लगता है नेक्स्ट अब तो 2 महीनों के बाद और एक टेंडर होने वाला है, जो फिर मैंने जनता अगर फिर मेरे को हमको चुना तो फिर उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूँगा, फिर जो भी समस्या बचा मैं उसको निदान पूरा करूँगा। एक और क्वेश्चन है कि शौचालय को लेकर आपने तरह तरह के वादे किए थे कि शौचालय आप लोग बनवाइए, हम सरकार के द्वारा जो प्रावधान राशि जो
स्वीकृति राशि होती है, सहयोग की राशि होती है, वो दिलाने का काम करेंगे। इसमें आप कितना अभी तक खरा उतरे? सरकार का शौचालय का स्कीम अभी तो नहीं है। जब जिस समय चालू हुआ था, जितना भी हुआ था, जितना भी आदमी का कागज़ दिया, सबका मैंने उसका करवाया। अभी तो ये स्कीम बंद हो चुकी है और मेरे वार्ड में लगभग न्यून क्लीन शौचालय है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट लाइट के बारे में भी कुछ जनता ने आक्रोश दिखाया है अपने आप में कि स्ट्रीट लाइट लगाया तो जाता है, लेकिन हर 15 दिन में 10 दिन में वो ख़राब हो जाती है और ख़राब अवस्था में काफ़ी दिन के बाद ही आता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? स्ट्रीट लाइट प्राइवेट, सरकार प्राइवेट टेंडर कर चुकी है। हम लोग अनुशंसा करते हैं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं यहाँ ख़राब है। वो कंपनी इस बोर्ड में अभी हम लोग ने 10 बार लिख के दिया है। पूरे बिहार का काम ले चुका है, लेकिन वो काम सक्सेसफुल कर नहीं सकता है। और हम लोग बोर्ड में भी इसको पारित करके ऊपर विभाग के, नगर विकास विभाग के को भेज चुका हूँ और वो लोग काम जो है ठीक समय पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अभी तो मैं लाइट लगा रहा हूँ, जल्द से जल्द जो भी बचा है उसको मेरे लग जाएगा लाइट। अच्छा, जिस तरह से आप अभी का माहौल चल रहा है कि 5 साल, पिछले 10 साल से आप है, जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है कि फिर से इलेक्शन के बारे में, तो जिस हिसाब से यहाँ की जनता आप पे आरोप लगा रही है, तो कितना आप साबित कर पाएंगे कि आप अपने धरातल पे हर काम को उतारने के लिए पुनः फिर से, और किस हिसाब से जनता को आप अपना आकर्षित कर पाएंगे अपने वोट की तरफ में? इसके बारे में क्या कहना है आपका? जनता जानती है, जनता बुड़बक नहीं है। वोट बहुत सोच समझ के दिया जाता है। बहुत लोग बोलता है इतना पैसा बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो सही में काम करता है वो जनता उसको सही समय पे सही जवाब देता है। और जनता बिल्कुल मुझे जो है पसंद करता है और जनता ही सरपरी है, जनता ही मालिक है। वो चाहेगी बनाएगी, वो चाहेगी नहीं बनाएगी। स्पष्टीकरण है कि जनता के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। इनका कहना है कि हमने जनता के बहुत हद तक मैंने काम किया है और आने वाले साल में भी हम बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता हमें फिर से चुनेगी। आप देख रहे थे ENS मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।